प्रमुख साहब की मांगों लेना आज धरना। आज हमारे पार्टी के निर्देशानुसार एक दिवसीय यहाँ धरना और ज्ञापन दिया गया। आज जिस तरीके से प्रदेश में हालात है, विद्युत की, पानी की, चिकित्सा व्यवस्था की और कानून व्यवस्था बुरी हालात है। जिस मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आई, उन्होंने कहा कि समय पे बिजली देंगे, लेकिन आज गांव में और शहर में लोगों को बिजली के डीपी जलने पर या लाइट जलने पर 15-15 दिन, महीना लाइट डीपी नहीं लगती है। उनके हालात बुरे हैं और हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में भी जो ये कह रहे थे कि इस तरीके से हम व्यवस्था कर देंगे, आज तक 7-8 महीने हो गए लेकिन कुछ भी नहीं किया है। वही उसी तरीके से चल रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं। पर्ची से ऊपर से जो भी दिल्ली से निर्देश आते हैं वो काम करते हैं। सब विवेक से जो जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ जनता की पैरवी करने के लिए गए, उन्होंने आज तक भी ऐसी कोई जनहित की बात नहीं रखी है। आज बाड़मेर की स्थिति भी आप देख लो, यहाँ बारिश होने पर, थोड़ी सी बारिश होने क्या हालत है और कौन व्यवस्था कर रहा है? कोई व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं है। लाइट जाने पर भी सही करने के लिए तैयार नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ राज्यपाल के नाम से पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया। 3 लेडीज है, 3 बोरा टाबर बड़े नीचे रखुड़ा है और पंखा घरों लेना है। बात सही है। अस्पताल हालात है, आंसू बहावे महिलाओं बड़े बीमारी है वे सबसे ज़्यादा और भीड़ भी ज़्यादा है और लोग बाहर भी ये मलेरिया वलेरिया चल रहा है, रोग है तो दलितों और दलित पर अत्याचार है, महिलाओं पे अत्याचार है। अब बिजली की जरूरत बढ़ेगी, लोग पहले भी गाँव खाली करावा पड़े दलितों ने धमकियों। हाँ करा ही रहा है, लेकिन पहले भी हर ये महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। ऊपर ये महंगाई की दरें बढ़ेगी फूड में खा तो लोग बाहर नहीं झेल सके। पैसा है नहीं, मजदूरी है नहीं, धंधा है नहीं, सारा डिपार्टमेंट तो प्राइवेट में दे दिया, नौकरियां है नहीं, क्या करें। हमारे लोग तो दिनों दिन परेशानी है। ऊपर से गाँवों में भी दबाव पड़ रहा है, लोगों पे अत्याचार हो रहा है, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हमने एक दिन का ये धरना दिया था। फतेह मोहम्मद जी, सीमावर्ती क्षेत्रों में हो आप, हाकार क्यों है? सरकार तो हमारी बदली। देखिए, सरकार नाम की कोई चीज़ को नहीं है। आज की तारीख में राजस्थान में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सरकार बदली या कोई सरकार है। जैसा कहा जाता है पर्ची सरकार, मेरे हिसाब से पर्ची सरकार भी नहीं है। या कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं, काम करने वाले कोई नेता नहीं, सरकार की तरफ से कोई बजट नहीं, हर चीज़ नाम ही है। सीमावर्ती एरिया की मैं आपको घटनाएं बताऊं, एक गांव में पिछले 40 से 45 दिन से अरे गांव का ट्रांसफार्मर जो 5 का है, सिर्फ 5 वो भी नहीं मिल रहा है और लोग अंधेरे में बैठे हैं। पुराना जो सिस्टम था, चक्कियाँ जो हाथ की घरटियाँ थी उससे जो आटा पीसते थे वो भी बंद हो गया। लोगों को खाने के लिए अनाज जो पीसते हैं उसके लिए बाढ़ में आकर अनाज पिसा के जाते हैं। पीने के पानी का मामला एकदम फेल हो चुका है, इसकी में सब चरमरा चुकी है। बाकी जो कानून व्यवस्था है, एक भैया सूचना का अधिकार तैयार कागज निकलिया, घना ही टैंकर बोटे पड़े बॉर्डर में, पानी ढाले पूरी टंकियों कागजों में हैंग चलता होला पर मौके में तो कोई चीज़ को नहीं, ऐसे ध्यान रखे। बाकी कानून व्यवस्था पूरी राजस्थानी चरमरा गई है। कोई भी आदमी कठे उठ कर कहने मार दे और कोई सुनवाई करने वालों को नहीं। सीमावर्ती एरिया में सबसे बड़ी चीज़ है जो गरीब लोग हैं, दलित वर्ग है, उनके जो खेत है, खेतों की धनाधन तरमीनें चेंज कर रहे हैं। तरमीन कौन कर रहा है? सरकार के जो लोग हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो दबाव डाल के पटवारियों से, तहसीलदारों से नीचे लेवल पे तरमीनें चेंज करके जो उनके खेत थे, ढाणियाँ थे, वो खाली करा रहे हैं जबरदस्ती। गाँव में जो आज की तारीख में हर गांव में 80% आबादी गौचर में बसी हुई है, ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन नोटिस उनको दिए जा रहे हैं छांट छांट के, जो गरीब है, कमजोर है, दलित है। जिस गांव में दलितों के नोटिस मेरे पास भी आए, उस गांव में ट्यूबवेल कर रखे हैं और बड़ी जमीन पर कर रखे हैं। जमीन की किस्म हुई है। उस गांव की आबादी जो लगभग 30 बीघा आबादी है, आबादी पे कोई मकान नहीं बना हुआ, लेकिन पत्थर डाल करके, चिड़े रोप करके कब्जा कर रखा है। गरीबों को उसमें बसने नहीं दे रहे। ट्यूबवेल वाली घटना सही है गलत है? ट्यूबवेल ऐसे एक वीडियो है। ट्यूबवेल एक ऐसा नहीं है, ऐसे सैकड़ों ट्यूबवेल है हमारे एरिया में, सैकड़ों ट्यूबवेल है जो एकदम चोरी के ट्यूबवेल, सरकारी की जमीन ट्यूबवेल, ट्यूबवेल भी सरकारी, जमीन भी सरकारी, लेकिन उसकी कमाई कोई और कर रहा है। ऐसे कई मामले हैं, उसका कोई सुनने वाला नहीं।
सोहन जी, किसानों ने क्लेम को मिले नहीं, कल ही सेडवा में किसान ज्ञापन दिया। बात पर्ची की है, मेरे समझ नहीं ये पर्ची मोदी जी की है या अमित शाह की। ये खींचातान सरकार है राजस्थान में, किसकी पर्ची कोई पता ही नहीं चला अभी तक। पर्ची बात चली आपके मुख्यमंत्री थोड़ा दिन पहले ओरिजिनल हाड़ा हाथ भाई को लाता नहीं, मैं तो काफी काम किया ना जनता को, खूब काम किया साहब। बीजेपी उन्होंने पाँच साल में कभी बिजली महंगी नहीं की। उन्होंने बैठते ही पहले बार बिजली महंगी कर दी, आम आवाम के लिए महंगी, प्रति कंज्यूमर के लिए महंगी कर दी, प्रति कंज्यूमर को 50 रुपये थोप दिए, कितने अरबों रुपये हो गए। हालात ये है। अरे महेंद्र में पानी आए रो कहाँ पानी देख रहे हैं, आंखों में पानी है, बाकी पानी है ही नहीं, कहीं पानी नहीं, लोग मर रहे हैं पानी के लिए। बस सारा नगर पालिका धड़ाधड़ पड़ा है कूड़ा मामले। उससे क्या फायदा हो गया? कोई फायदा नहीं। नाम की नगर पालिका है, उससे फायदा कुछ नहीं। बजट ये सरकारी जमीन कन्वर्ट कराने का मामला नगर पालिका या और कुछ है? और कुछ नहीं साहब, सिर्फ जमीन हड़पनी एक ही काम इनका, तो इनको अपना आदमी लगाना और जमीन हड़पना, यही काम है, बाकी कुछ नहीं। सिंदरी में तो सरकारी जमीन नहीं है, खूब सारी जमीन पड़ी है। अच्छा, उनकी नजर है, उनकी नजर है, मेगा हाईवे पे जो सबसे बड़ी जमीन है वो हड़पनी है, उनका एक ही काम है, नगर पालिका में ला करके जो अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो जमीन थी। मतलब सिंदरी एक ऐसा गांव है जहाँ चारनी का मेघवाल रहते हैं, बाकी कोई हिंदुस्तान में कहीं चारनी का मेघवाल नहीं है। अलग अलग मेघवाल है, जोगल है मेघवाल है, जैसे जाटा मेघवाल है, मरु मेघवाल है, राजपूताना मेघवाल। चारनी का मेघवाल सिर्फ सिंदरी में बसते हैं। उन्होंने 1973 में जो जमीन काश्तकारी की जमीन थी उसको वहाँ के रावल थे, उन्होंने दबाव डाला करके उसको गोचर करवा दिया, और उसकी बहुत सारी हमने कोशिश की। एक बार तो उनके नाम आदेश भी हो गए, फिर भी इन लोगों ने तुगलक आदेश फरमा करके उन लोगों को आज भी वंचित करेगा। वो मौके बैठे हैं, वो जमीन हड़पना चाह रहे हैं। दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। मुड़ाराम जी की बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कंपनियों के आगे आग पीछे अब मर्डर हो रहे हैं लगातार। तो मर्डर हो रहे हैं, ये तो बस ताना सही है इनकी सरकार की, ताना सही है, सब सरकार की ताना सही है, बस जानबूझकर गरीब को मार रहे हैं। ट्रक मालिकों को हाईवे पर लूटा जा रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है, सबको लूटा जा रहा है। अब एक आदमी को पकड़ते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, पैसे लेकर छोड़ देते हैं। राम नाम की लूट है, जितना लूट सको सरकार में लूट लो। तो लूट रहे हैं, एक ही काम उनका, तो बस बड़े मुश्किल से राज मिला। अब क्या इनको पता चल गया, अब आने वाला राज इनको मिलेगा नहीं, इसलिए तो अभी लूटने में लगे, पूरे लूट खसोट कर रखी है। चेयरमैन साहब, नगर परिषद में तो आप ही हैं, तो क्या नगर परिषद के हालात खराब है? जनता जानना चाहती है। हमारी जो पूर्व जो कांग्रेस की गहलोत सरकार थी, उन्होंने कई शिथिलताएं दी थी और लोगों को एक बड़ी राहत मिली थी। अब जैसे ये बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने जांच के नाम पर आम जन को परेशान करने के लिए इन्होंने दुनिया भर की जांच कमेटियां बना दी है कि इनको कैसे भी करके आम जन को परेशान कैसे किया जाए। आज आप बिजली के हालात देख लो, पेयजल के हालात देख लो, 7-7 दिन सिटी के ये आपकी टीम रात को जो घूम रही है सरकारी गाड़ी राजस्थान सरकार की, क्या मामला? केवल फोटो सेशन है, कुछ हो रहा है? ये बाड़मेर की अभी वर्तमान विधायिका ने वहाँ अपने मोदी ने मामला उठाया है कि बाड़मेर का पानी है वो कुल्ला की तरफ नहीं जाता है। इसके लिए जांच करने आए कि पानी कुल्ला जाता है कि नहीं जाता, जबकि पानी तो सबको ही मालूम है कि पूरे शहर का जो ढलान है वो इस तरह की बनी हुई है कि जो अगर एक मटकी भी पानी अगर ऊपर गिराएंगे ना तो उसको पानी कुल्ला ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल 100% सिंधी चौराहे होते हैं, उसको कुल्ला एसटी प्लांट में ही जाना होता है। लेकिन जांच कर लेंगे। रामनगर में पावर हाउस जो बना हुआ है, रामनगर में लक्ष्मण जी मारसा का घर, इससे आगे पानी नहीं जाता, यहाँ 2 फुट चढ़ाई है। आप नाले की अभी मैं वर्तमान उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, पूर्व कांग्रेस सरकार ने नाले के हालात है, पूर्व कांग्रेस सरकार ने माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने 94 करोड़ का बजट बाड़मेर शहर की सीवरेज के लिए दिया है। तो सीवरेज की आप इसके बारे में पता कर लें, सीवरेज का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, और जैसे जैसे हाईवे ऊपर आए, शहर की आबादी कॉलोनियाँ नीचे स्तर पे आई है, तो उसको पानी निकासी के लिए एक सीवरेज ही एक उसका अल्टरनेटिव है। सीवरेज के अलावा पानी की निकासी नहीं हो सकती, तो सीवरेज का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बहुत जल्दी सामान्य जरूरत है, हाँ लोग टॉयलेट की करते हैं, 2 फुट मत पानी है, गटर सबरे खराब है, वाटर लॉकिंग की समस्या तो है। ये हम कई बार अब ये जो सरकार के इसका मामला के वाटर लॉकिंग के मामले के अंदर जो जल स्तर बढ़ा है शहर का, इस जल स्तर को वो कैसे वाटर लॉकिंग की क्या टेक्निकल चीज से इसको ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन साहब, बीजेपी के लोगों का आरोप है कि फर्जी सरकारी जमीन बेचने की जांच कर रहे हैं, आप तो घोटालों की जांच कर रहे हैं। बीजेपी की आज दिन तक इतिहास है, जब भी बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने कार्य कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। उन्होंने केवल झूठी शिकायतें की है। जांच क्या है, जांच कर ले, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब सीवरेज और ये बरसाती नाले, इनके लिए नगर परिषद कितनी तैयार है? नगर परिषद 24 घंटे अलर्ट रहती है और आज दिन तक कभी ऐसी कोई समस्या, कहीं पर भी पानी इकट्ठा हुआ है तो जैसे ही बारिश
अपने समाप्त हुई है उसी वक्त उस पानी को वहाँ से निकासी हमने जो भी हमारे पास साधन जितने जो बाड़मेर शहर के लिए अवेलेबल है उससे हमने उसको निकासी तुरंत की है। आप बाड़मेर शहर में जो कहीं पानी का भराव नहीं। चेयरमैन होने के नाते आप अलर्ट है? बिल्कुल, मैं अलर्ट हूँ, मेरे साथ सभी मेरे कांग्रेस के पार्षद अलर्ट है और हम 24 घंटे बाड़मेर की जनता के लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। क्या मामला आज महिला शक्ति के रूप में आपकी आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं आम लोगों तक? आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय पर बिजली की जो कटौती होती है आए दिन, पानी की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया है और अवरोध प्रदर्शन किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया। और जो राजस्थान सरकार में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन जो दरिंदगी के मामले आप सुनते हैं, जो देखते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, तो उसी लिए हम आज सब यहाँ इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करके हमने आज ज्ञापन दिया। आप खुद पढ़े लिखे हैं, छात्रों के लीडर है, कितनी बेटियां सुरक्षित है कॉलेज स्कूल में आप? जी, बाड़मेर की जहाँ बात करें तो जो भी हमारी एक फ्लाइंग टीम होती है पुलिस के द्वारा, जो रोमियो एंटी स्क्वाड है, वो हमारी कॉलेज के आगे आपको हफ्ता के 7 दिनों दिखेगी, इवन रविवार के दिन भी दिखेगी, जो पूरी तरह से एक्टिव है। और बाड़मेर की बेटियां वैसे भी किसी से कम नहीं है, ना उनको डरने की ज़रूरत है, ना वो डरती हैं। तो बाड़मेर में तो ये मामले बहुत कम हैं, लेकिन प्रदेश की बात करें तो प्रदेश स्तर में ये चीज़ें भयानक है, भयावह है, डरावनी है। क्योंकि पुलिस का मामला ठीक है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ पुलिस कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर फेल है, आपका आरोप ये है? नहीं, पक्षपात नहीं है, बिल्कुल पक्षपात रहित मैं बोल रही हूँ कि पुलिस जो व्यवस्था हमारे बाड़मेर की है वो बहुत अच्छी है। हम बेटी होने के नाते मैं कह रही हूँ कि जो व्यवस्था होनी चाहिए उसी रूप से चल रही है। आपका क्या आरोप है सरकार पर? आज धरने में शामिल है? जी सर, आज वर्तमान समय में देखा जाए तो दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और बालिकाएं और महिलाओं पर। ये जानना चाहते हैं, उदाहरण दें आप, कौन सी जगह का मामला आपके मन में घूम रहा है? अभी दलितों का कौन सा मामला आपके दिल में घूम रहा है? खुल करके आप बताएं। जी सर, दलितों का देखा जाए तो अभी उदयपुर में जो मामला हुआ है और पिछले बाड़मेर में अपने कोजाराम हत्याकांड भी हुआ है। ऐसे कई मामले हैं जो अभी तक भी चल भी रहे हैं और कई खत्म भी हो गए, लेकिन दलितों पर कभी हम लोगों को घोड़ी पे चढ़ने पे उसको मार दिया सर, हम लोगों को कभी मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, तो कभी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है उनकी तरफ से दलितों पर अत्याचार होते हैं कि वोट को लेकर या फिर तो पर्ची सरकार से निवेदन है कि आप से अगर कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है तो आप कुर्सी को छोड़ दें। आप पढ़े लिखे? सर सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ। आप जनप्रतिनिधि? सर पार्टी से जुड़े हुए हैं, हाँ कार्यकर्ता, लेकिन जागरूक कार्यकर्ता। जी सर। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ऐलान पर बाड़मेर जिला की कमेटी जिला के इन्होंने ये एक आज कमेटी का जो यहाँ पर एक सम्मेलन किया जा रहा है, राजस्थान के बिजली कटौती की समस्याओं और को लेकर और चौपट कानून व्यवस्था को लेकर आज यहाँ और एक दिन दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। और इस प्रकार के और आज पहले भी चुनाव हुए, अभी भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हुए हैं जिसके अंदर हमारे दलितों पर अत्याचार दिनों दिन हो रहे हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ पहले। क्या इस प्रकार का दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और ये कब तक होगा? और जिस पर भूमाफियों द्वारा हर नाडी पर हर नाडियों पर और यहाँ पर सरकारी जमीनों दूसरी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और सरकार और अधिकारी ये जांच होनी चाहिए। और हमारे अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसके अंदर कितने हमारे दलितों पर अत्याचार हुए हैं, इनकी विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया जाए कि बाड़मेर के अंदर कितनी घटनाएं, बाड़मेर बालोतर और ये जैसलमेर के अंदर कितनी घटना हुई है। और इस प्रकार का मैं कांग्रेस पार्टी जो इस प्रकार का मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर SC सामान्य का अध्यक्ष होने के नाते एवं पूर्व सब इंस्पेक्टर सरपंच प्रतिनिधि होते नाते और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि इस प्रकार की कानून व्यवस्था को और अच्छी बनाए और अधिकारियों को राजनेताओं तक पहुंचाए और अच्छा रहेगा। और मैं अब बाड़मेर जिले की जो पुलिस विभाग प्रशासन और ठीक काम कर रही है, हम इसके साथ में है। और जो हमारे इस जो इस भारतीय जनता पार्टी पर जो भी लोग कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और हर तरह से और हमें
और राहत दलितों की राहत मिलनी चाहिए। और जय हिंद जय भारत।